बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमीबा जो है इसमें डाइजेशन किस तरह से होती है, और हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया है कि एनिमल में जो है वो डिफरेंट फेजेस होती हैं डाइजेशन की, होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो हम यहाँ पे कैसे उनको अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले कि अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। तो एक ही सेल है, तो इस सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है। तो अमीबा में जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में डाइजेशन की दो टाइप्स भी पढ़ी थी कि या तो एक ट्यूब में या केविटी में डाइजेशन होती है जैसा कि इंसान के केस में, या डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होती है जैसा कि लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही होगी। तो सबसे पहली बात जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आती है कि वो इंजेक्शन की है, कि फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कैसे किया जाए। अब अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई माउथ नहीं है, कोई ऐसी ओपनिंग और जो है वो क्लोजिंग नहीं है कि जहां से अमीबा हम कहें कि यहाँ से अमीबा खुराक खाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अमीबा सबसे पहले किन चीजों पे फीड करता है हम ये देख लेते हैं। तो अमीबा जो है छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, कि जो फ्रेश वाटर में जहाँ पे या लेक्स में जहाँ पे अमीबा रह रहा है, जो अवेलेबल है अमीबा उनको खाएगा। और उसके बाद जो कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर में प्रेजेंट है जहाँ पे अमीबा रह रहा है, तो अमीबा उस पे भी फीड करेगा। तो ये दो चीजें हैं जिनको अमीबा इंजेस्ट करेगा। अब कैसे इंजेस्ट करेगा? स्यूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर का नाम है। स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा मूव भी करता है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पाँव। मीन फॉल्स पाँव, पाँव नहीं है लेकिन मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब ये स्यूडोपोडिया बनेगा कहाँ? अमीबा की बॉडी के सरफेस पे कहीं भी ये स्यूडोपोडिया बन सकता है। और जैसे ही अमीबा किसी फूड पार्टिकल के साथ इन कांटेक्ट आएगा, मीन उसको फूड पार्टिकल के साथ टच होगा, तो उसके गिर्द वो क्या बना देगा? ये स्यूडोपोडिया बना देगा। ठीक है। अब स्यूडोपोडिया जब ये बनेगा तो दो मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होके, या स्यूडोपोडिया दोनों आपस में फ्यूज होके क्या कर देंगे? एक फूड वैक्यूल बना देंगी। उस फूड को एनसर्कल करके सेल के अंदर ले आएंगी। अगर अमीबा जो है लेट्स से कि पैरामीशियम को खाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो फूड वैक्यूल बनेगा वो एक लार्ज, या हम कह सकते हैं बड़ा फूड वैक्यूल होगा। अब मिसाल के तौर पे अब फिगर में देखते हैं कि ये कोई माइक्रोब है जो अमीबा के साथ टच हो गए। अब ये देखिए अमीबा का जो है साइटोप्लाज्म जो है इस तरह के स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया आपस में फ्यूज होके ये देखें वेसिकल्स की फॉर्म में, फूड वैक्यूल की फॉर्म में फूड अंदर ले आए। ठीक है। तो ये में अमीबा में जो है इंजेक्शन हो गई है। अब फूड की इंजेक्शन के बाद अगला प्रोसेस है कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक बात की कि अमीबा जो है वो वाटर में रहता है। अब वाटर में जो है पानी होता है, तो फूड वैक्यूल जैसे ही एंटर होगा तो वो कई चेंजेस से गुजरेगा। सबसे पहले वो फूड वैक्यूल जो है छोटा हो जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि फूड वैक्यूल जब बन रहा था तो उसके साथ फूड के साथ साथ वाटर भी आ गया था। अब जैसे ही सेल के अंदर जाएगा ये फूड वैक्यूल, तो उसमें से वाटर लॉस होगा, तो फूड वैक्यूल का साइज डिक्रीज होगा। बाद में इसी फूड वैक्यूल का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करेंगे, अपने एंजाइम इस फूड वैक्यूल में डालेंगे, तो तब ये जो है फूड वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा। अगेन जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट वगैरह वहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एजिमिलेट हो जाएंगे सेल के अंदर। तो हम पहले ही जानते हैं कि लाइसोसोम के अंदर एक ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करेंगे। तो डाइजेशन की जो यहाँ पे दो फेजेस होंगी। सबसे पहले जो है जो फूड पार्टिकल उसमें मौजूद है उसको किल किया जाएगा और फूड को सॉफ्ट किया जाएगा, और डाइजेशन होगी 5.6 pH पे। मीन एसिडिक pH पे डाइजेशन कंप्लीट होगी, उसको किल किया जाएगा।
उसको फूड को सॉफ्ट किया जाएगा एसिडिक पीएच पे। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाएगी, स्लाइटली अल्कलाइन कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 7.3 ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होती है। तो ये डाइजेशन के बाद होगी। सबसे पहले फूड वैक्यूल एंटर हुआ तो उसका साइज जो है वो स्मॉल हो गया क्योंकि वाटर लॉस हो गया, फिर बाद में बड़ा हो गया क्योंकि लाइसोसोम ने अपने एंजाइम सिक्रेट किए, फिर स्मॉलर हो गया। स्मॉलर होने के पीछे वजह क्या थी कि अब जो है डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो पहले फूड को सॉफ्ट किया जाता है, किल किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेशन के बाद जो है पीएच अल्कलाइन हो जाती है। अब एसिमिलेशन कैसे होगी? जब ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा अमीबा में, तो जो आपको पता है वो वेजिकल की फॉर्म में फूड वैक्यूल होता है, तो वो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फाइन कैनाल्स बना देंगी, मीन छोटी छोटी नालियां बना देंगी कि फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमीबा जो है वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जैसे ही ये डाइजेशन कंप्लीट होगी तो फूड जो है वो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा, और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए अमीबा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इजेशन, जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी अमीबा में माउथ नहीं है, इसी तरह कोई भी अमीबा में कोई एनस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां से ये एक्सक्रीशन करे। तो जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी के किसी भी पॉइंट से जो है वो बाहर जा सकता है। प्रोसेस का नाम क्या है, इजेशन। अब हम इसको जो बुक में फिगर दी गई है उसको देखते हैं कि वो क्या कहती है। यहाँ पे आप देखें स्यूडोपोडिया बना, वेजिकल की फॉर्म में, फूड वैक्यूल की फॉर्म में खुराक अंदर आई, फिर दूसरे स्टेप में इसका साइज डिक्रीज हुआ क्योंकि इससे वाटर लॉस हुआ। फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो लाइसोसोम्स हैं उन्होंने इसके अंदर अपने एंजाइम डाइजेस्ट कर दिए, डिस्चार्ज कर दी। डिस्चार्ज करने के बाद इस तरह की ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं फाइन कैनाल्स रेडिएट होंगी कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ताकि फूड जो है वो यूनिफॉर्मली सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एसिमिलेट हो जाए। और उसके बाद एक इंजेस्टेड मटेरियल जो नहीं था, जो वेस्ट मटेरियल था, वो किसी भी बॉडी के पार्ट से जो है वो इजेक्ट कर गया। तो पहला एमसीक्यू जो इसमें से आता है कि अमीबा में जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है। तो ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो ये स्टेप बाय स्टेप या इन हेडिंग्स के थ्रू आप लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं।